अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत जूसी, नरम और टेंडर बनकर तैयार होता है। और इस रेसिपी से चिकन जो है वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। और आप लोग भी अगर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बाज़ार से चिकन टिक्का मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास आधा किलो चिकन है और चिकन की जो बोटी है इसका साइज़ नॉर्मल है, मैंने छोटा नहीं करवाया है। और हड्डी वाली मैंने बोटी यहाँ पे ली है, आप विदाउट बोन भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें अब इसको मैरिनेट करते हैं। इसमें जो जो स्पाइसेस और चीज़ें ऐड होंगी आप लोग वीडियो सारी देखिएगा, कहीं से भी स्किप ना करिएगा ताकि आपको सही से सारी रेसिपी पता चल सके। तो यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 1 टेबलस्पून दही का है। दही इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इसमें मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून ही ऐड किया है आधा किलो चिकन में। 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ जाएगा और 1 टेबलस्पून भर के चिकन टिक्का मसाला जाएगा। अच्छा, जो चिकन ये टिक्का मसाला है इसको आप लोग स्किप ना करिएगा, क्योंकि इससे जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च से भी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा इसका आता है। और मैंने नमक मिर्च थोड़ी सी कम डाली है, क्योंकि चिकन टिक्का मसाला ऐड किया है तो उसमें भी सारे जो मसाले हैं पहले से मौजूद हैं। और यहाँ पे मैं 2 नींबू का रस जो है वो इसमें निचोड़ दूँगी। आप इसकी जगह पे सिरका भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को गलाने के लिए मैंने इसमें कोई भी आमचूर का पाउडर वगैरह नहीं ऐड किया है। इसमें जो दही डाला है और जो नींबू का रस हम लोगों ने डाला है उसी से जो चिकन है वो गल के तैयार हो जाएगा। और दही जो मैंने इसमें ऐड किया है आपने उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है रेसिपी में, क्योंकि उसी से जो चिकन है वो टेंडर बनेगा। तो यहाँ पे सारे मसाले जो हैं वो चिकन को लग चुके हैं अच्छी तरह से। और अब इसको कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इससे कम टाइम इसको नहीं देना है, वरना जो चिकन है वो इतना फ्लेवरफुल और टेस्टी नहीं बनेगा। 2 घंटे हो गए हैं, चिकन को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। तो चलें बस अब इसको पैन में डालते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का डाला है और जो चिकन है वो सारा अब इसमें ऐड कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो मसाला बॉल में लगा रह गया है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इस टाइम पे जो फ्लेम है वो थोड़ा मैंने हाई रखा हुआ है, लेकिन इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक कुक करेंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए और 1 से 2 बार मैंने अंदर इसको चेक भी किया था। तो एक बोटी मैं आपको तोड़ के दिखा भी देती हूँ कि जो चिकन है वो बिल्कुल गल चुका है। अब इसका फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे और जो चिकन का पानी है उसको बिल्कुल ड्राई कर देंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो यहाँ पे जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी इसको और कुक करेंगे ताकि जो चिकन है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो मैंने इसको फुल फ्लेम पे यहाँ पे कुक किया है। तो पैन जो है वो अच्छा खासा नीचे से ख़राब भी हो गया है, लेकिन अब जो हमारा चिकन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। पानी भी इसका ड्राई हो गया है और जो चिकन है वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब इसको कोयले का दम लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड का एक छोटा सा पीस रख दिया है, आप इसकी जगह पे चम्मच भी रख सकते हैं। कोयले को मैंने पहले ही इसे गर्म कर लिया था। तो इसके ऊपर अब फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो ऑयल के डालेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे, ताकि जो इसका अंदर से धुआं निकलेगा वो फ़ौरन से ख़त्म ना हो जाए। तो बस अब कोयले का जो दम है वो हटा देंगे और कोयला इसमें से निकाल लेंगे। अच्छा, जो कोयले का दम है वो कुछ सेकंड्स का लगाना है, ताकि एक अच्छा सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। ज़्यादा दम नहीं इसको लगाना है, नहीं तो टेस्ट जो है वो और फ्लेवर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और ये बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखें कितना टेंडर, जूसी और नरम चिकन टिक्का बोटी बनकर तैयार हुई है। और अगर आप भी सेम इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो रेसिपी जो है वो बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। और मेरे चैनल पर और भी बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ मौजूद हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलें मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।